प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे लघुगणकीय संबंध, लॉगरिथम्स रिलेशन। लघुगणकीय संबंध। सबसे पहले माना कि a, x, z तीन वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, और यदि हम ये माने a की पावर x इक्वल टू z घातांक रूप में, तब log a z इक्वल टू x, इसको हम लघुगणक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। अब यदि z a तथा x धनात्मक पूर्णांक हो, जब a नॉट इक्वल 1 और यदि a की पावर x इक्वल टू z हो, तो x को लघुगणक के आधार पर हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे log a z इक्वल टू x। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। इसको हम यदि हम लघुगणक के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको log 2 4 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 इक्वल टू 9 को हम log के फॉर्म में लिखना चाहें तो log 3 9 2 लिख सकते हैं। और यदि 4 की पावर 4 हो इक्वल टू 256 हो, इसको यदि हम लघुगणक के रूप में लिखना चाहें तो log का जो आधार है वो तो 4 हो जाएगा, 256 इक्वल टू 4। बहुत ही सिंपल वे में समझाया गया है। उपरोक्त एग्जाम्पल में हम देखते हैं 2 3 व 4, 2 3 व 4 ये तो बेस कहलाते हैं, तथा 2 2 व 4 ये इंड्यूस घातांक कहलाते हैं, तथा 4 9 और 256 256 संख्याएं कहलाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताया गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, x के सभी मानों के लिए 1 की पावर x सदैव एक ही रहेगा। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, x के सभी मानों के लिए 1 की पावर x सदैव एक ही रहेगा, अर्थात वह संख्या जिसका आधार एक होता है उसके लघुगणक की गणना नहीं की जा सकती। अर्थात वह संख्या जिसका बेस एक होता है उसके लॉग की गणना नहीं की जा सकती है। एक चीज और ध्यान रखना है, a की पावर 0 हो तो हमेशा 1 होता है, तो log a इक्वल टू 0। a के किसी मान के लिए, a के किसी भी मान के लिए
ए के किसी भी मान के लिए तथा ए नॉट इक्वल 0। अब एक चीज और ध्यान रखना, यदि किसी संख्या v को e की एक्सपोनेंशियल की पावर c के रूप में लिखा जाए तो e पर संख्या b का लघुगणक c होगा। इट्स मीन यदि b बराबर e की पावर c हो एक्सपोनेंशियल, तो c इक्वल टू लॉग e बेस पर b कोई संख्या होगी। उसी प्रकार b a की पावर कोई c हो तो c बराबर log a का बेस पर कोई संख्या b, अर्थात एक सिंपल सा नियम निकलता है, किसी दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त होती है। साधारण सा नियम निकला, क्या निकला? किसी दिए गए आधार पर किसी संख्या का लघुगणक आधार का वह घातांक है जिसे आधार पर लगाने से वह संख्या प्राप्त हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम लघुगणक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। लघुगणक के प्रकार, लघुगणक के दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल लॉगरिथम्स और एक होता है कॉमन लॉगरिथम्स। नेचुरल को हम बोलते हैं प्राकृतिक लघुगणक, और दूसरे को हम बोलते हैं सार्वलघुगणक। तो पहले बात करते हैं प्राकृतिक लघुगणक की। प्राकृतिक लघुगणक को नेपेरियन प्रणाली भी कहा जाता है। तो नेचुरल जो लॉगरिथम्स है इसको नेपेरियन सिस्टम भी कहा जाता है, नेपेरियन सिस्टम भी कहा जाता है। इस लघुगणक का जो बेस होता है, आधार होता है, वो e होता है और इसका मान जो वैल्यू है वो 2.71828 होती है। इसे लोग ई बेस या ln से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे मुख्यतः सूत्रों में प्रयोग किया जाता है। सेकंड जो है वो है कॉमन लॉगरिथम्स। इसे सर्वलघुगणक को ब्रिक्स सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स सिस्टम कहा जाता है। इसका आधार जो है बेस, इसका जो बेस है वह सदैव 10 होता है, हमेशा 10 होता है। इसे लोग 10 कहते हैं या सिर्फ लोग से भी दर्शाते हैं। इसको मुख्यतः आंकिक गणना में प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है वो आंकिक गणना में किया जाता है। प्राकृतिक एवं सार्वलघुगणक
दोनों प्रणाली के लघुगणों को आपस में निम्न प्रकार से हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे पहला, प्राकृतिक लघुगणक के आधार e को सर्व लघुगणक 10 में परिवर्तित करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे log e x कोई है, उसको हम log 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह प्राकृतिक लघुगणक जो है वो सार्व लघुगणक में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार सार्व लघुगणक के आधार 10 को प्राकृतिक लघुगणक e में परिवर्तित करने के लिए लघुगणक को 2.303 से विभाजित करते हैं। log 10x इक्वल टू डिवाइड 2.303। इस प्रकार हम देखते हैं दोनों लघुगणकों को आपस में एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे लघुगणक के नियम। धन्यवाद।